अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख है 6 मई 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी आईनी बेंच जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मखसूस नशिस्तों की उन नजरसानी दरखास्तें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर की गई थी, उसके ऊपर समाअत की है। आईनी बेंच में एक हंगामा खेज समाअत हुई है। जजेस डट गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सैर फहरिस्त हैं, उनके लिए खासी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरपरस्ती में जो 8 रुकनी अक्सरियती फैसला था मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का, उसको रिवर्स करवाने आए थे। ये मखसूस नशिस्तें लेने आए थे, मगर अब ये मामला उनके गले पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, बिलखसूस आईनी बेंच में बैठे जजेस, उन्होंने ऐसे सवालात किए हैं कि मखसूस नशिस्तों की नजरसानी का मामला तो पीछे रह गया है। वहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेने के देने इस सिलसिले में पढ़ सकते हैं कि उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरखास्त थी उस पर भी नोटिस जारी करवा दिया गया है, और उसके साथ साथ जो नजरसानी की दरखास्तें थी उसको 11-2 की अक्सरियत से फरीकैन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। मगर वही इन तीनों सियासी जमातें, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी यहाँ सियासी जमात इसलिए कह रहा हूँ कि आगे मैं उसकी वजूहात बताता हूँ, तो उनकी जो नजरसानी की दरखास्तें थी 2 जजेस की जानिब से वो मुस्तरद भी की गई हैं, जिनमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी सैर फहरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि ये तीनों नजरसानी की दरखास्तें जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर हुई थी, वो नाकाबिल समाअत हैं, उनको मुस्तरद किया जाता है और उसकी जो तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। वहीं पर जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, ये वो जजेस हैं जो कि उन्होंने खासे तल्ख और सख्त सवालात पूछे हैं। कमरा अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी के दरमियान तलखी भी हुई है। ये सारी सूरत हाल है क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला बरकरार रहने जा रहा है? जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर नजरसानी की दरखास्त थी उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुश्किल में पड़ गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज मुश्किल में पड़ गए हैं। आज की समाअत में हुआ क्या है और आगे मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, कल की समाअत में क्या होगा, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो जनाब, आज दिन 11:30 बजे ये समाअत जो है उसका वक्त मुकर्रर था। जजेस 8 से 10 मिनट लेट आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1 खचाखच भरा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद खवातीन भी आज के रोज यहाँ थी, और ये वो खवातीन है जो हमें कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर इवेंट्स में, चाहे वो इमरान खान, कलीमा खान से मुलाकातें ना हो या फिर दीगर अदालती मामलात नजर नहीं आती, मगर चूंकि इस मामले में उनका बराह रास्त इंटरेस्ट है तो आज के रोज कमरा अदालत में मौजूद थी। सलमान अकरम राजा मौजूद थे, कमल शोजब साहिबा मौजूद थी, इलेक्शन कमीशन के वकील और उनके हुकाम मौजूद थे, जो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के वकील हारिस अजमत हैं वो मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील आज के रोज कमरा अदालत में नहीं आए। समाअत का जैसे ही आगाज हुआ तो जो हारिस अजमत है नून लीग के वकील, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ये सवाल किया कि चूंकि तौहीन अदालत की दरखास्त भी साथ समाअत के लिए मुकर्रर है, तो पहले कौन सी दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी? तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि पहले हम नजरसानी की दरखास्त सुनेंगे, उसके बाद जो है वो फिर हम तौहीन अदालत की दरखास्त सुनेंगे। हारिस अजमत मुस्लिम लीग नून के वकील, उन्होंने एक मामला जो उठाया इस सारे रिव्यू में, जो उन्होंने इतराज किया 8 रुकनी अक्सरियती जो जजेस मखसूस नशिस्तों के हवाले से उनके फैसले को, तो उन्होंने कहा कि ये मुफाद आमा का यानी कि 184(3) का मामला नहीं था, लिहाजा इसमें आइन के आर्टिकल 187 का मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार ये बेंच जो है 12 जुलाई के फैसले में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में फरीक नहीं थी, लिहाजा जो फरीक ही नहीं है तो उसको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो इस फैसले के बाद उसकी नशिस्तें जो हैं वो 0 हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी नशिस्तें मिल गई। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नुकात केस के दौरान उठाए ही नहीं गए थे उसके ऊपर इस बेंच ने फैसला दिया है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने खासे तल्ख सवालात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछे। सबसे पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपका जो नजरसानी की दरखास्तें हैं वो क्या अक्सरियती जजेस के फैसले के खिलाफ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तो उस मामले में गालबन 5 फैसले, जी हाँ
4 फैसले थे। तो नून लीग के वकील ने कहा कि मुझे सिर्फ जो मामला है इस सारे मामले में वो हमारा जो नजरसानी की दरख्वास्त है, हमारा जो इतराज है वो अक्सरियती जजेस के फैसलों पर है, दीगर जजेस के फैसलों पर नहीं है। तमाम जजेस के फैसलों पर है सिवाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान के फैसलों के। उसके बाद ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि आप इस मामले में अग्रीव्ड कैसे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बार बार एक तो ये सवाल होता रहा कि आप इस मामले में मुतासरा फरीक कैसे हैं, आप तो एक इंडिपेंडेंट अदारा हैं, आपको तो वैसे बिहेव करना चाहिए, आप एक पार्टी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। साथ ये भी सवाल किया गया कि आपने अभी तक फैसले पर अमल दरामद ही क्यों नहीं किया। यानी वो कहते हैं ना कि जो नमाजें बख्शवाने आए थे और रोजे गले पड़ गए, आप यहाँ मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस के अक्सरियती फैसले को अंडू करवाने आए थे, मगर आपके ऊपर पड़ गया कि आपने फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। जिस पर इस सारे मामले में जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील दलाइल दे रहे थे तो उनको जस्टिस आयशा मलिक ने रोकते हुए कहा कि आप केस को री आर्ग्यू कर रहे हैं, आप इस केस को दोबारा से शुरू नहीं कर सकते। आप अगर आपको फैसला पसंद नहीं है, अगर आप इससे इख्तिलाफ करते हैं तो आप जरूर कीजिए, मगर आप रिव्यू के दायरा अख्तियार के तहत, यानी अपील में तो आप केस को रीहेयर कर सकते हैं, रिव्यू में आपने सिर्फ बताना होता है कि फैसले में टेक्निकल एरर क्या है, गलती क्या है, तो आप वो जो है वो इस सारे मामले में हमें बताएं। जिस पर नून लीग के वकील ने कहा कि वो ग्राउंड्स जो कि अदालत के सामने उठाए नहीं गए थे मरकजी केस में, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया। अच्छा, इस सारे मामले में दोबारा पूछा गया कि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कि मैं दोबारा पूछ रही हूँ, ग्राउंड है क्या इस केस में, फैसले में गलती क्या है, टेक्निकल एरर क्या है। तो वो भी हारिस अजमत ने दोबारा रिपीट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं थी, जो ग्राउंड केस में उठाए नहीं गए थे उस पर फैसला दिया गया। फिर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान जो है वो भी उस सारे मामले में उन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि ये फैसला नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमने जो फैसला दिया था वो रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की कंटिन्यूएशन में था। अगर कोई गलती, आईनी गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसे दुरुस्त करेगी। हमारे पास जनरल पब्लिक का मसला था, हमारे पास किसी सियासी जमात का मसला नहीं था, हमने वोटर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर कोई टेक्निकल गलती होगी, आईनी गलती होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसे दुरुस्त कर सकता है। फिर नून लीग के वकील ने कहा कि मुकम्मल इंसाफ तब होता है जब वो जमात आपके सामने हो। जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन नजर रिजवी, उन्होंने ये चीज रीइटरेट की कि अगर कोई सियासी जमात केस में फरीक नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बना सकती उसको फरीक? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि वो सिर्फ यही इंसाफ करेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से खासे सवाल पूछे गए जिस पर उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ अच्छा, उसके बाद जब हारिस अजमत गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं सिकंदर बशीर मोहम्मद, वो रोस्टरम पर आए और जब वो दलाल दे रहे थे वो भी इसी तरह के नुकात उठा रहे थे। तो उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक पे ये इल्जाम आयद किया कि आपने क्या किया है, आपने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक खासी भरम हुई, उन्होंने कहा कि आप हौसला रखें, मेरी बात सुने, आप मुझ पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया है। आप रिव्यू के दायरा अख्तियार से मुतालिक हमें जो है कन्विंस नहीं कर पा रहे, आपको गलत फहमी हुई है कि आप जो नुकात उठा रहे हैं कि जिन नुकात पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो मरकजी केस में डिस्कस नहीं हुए थे, वो बड़ी तफसील से डिस्कस हुए थे और अगर आप फैसला पढ़ें तो उसमें मुकम्मल तौर पर उस हवाले से लिखा भी गया है। जिस पर जो जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने कहा कि फॉरगेट अबाउट पीटीआई, आप पीटीआई को भूल जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक आईनी मामला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस पर मुफस्सल समाअतें की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर आइन को अपहोल्ड किया। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस ने आइन को अपहोल्ड किया। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपहोल्ड नहीं कर सकती? उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए गुस्से में कहा कि आप जो बातें हमें बता रहे हैं ना, रिव्यू के दायरा अख्तियार और दीगर चीजें, ये हम जमाने तालिब इल्मी से जानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मत सिखाएं, आप सिर्फ इतना बताएं कि आपने फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। और दूसरा बात यह है कि आप लिमिटेड स्कोप जो है रिव्यू का, उसके तहत हमें इस सारे मामले में जो है वो बात बताएं। अच्छा, फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने पूरा फैसला नहीं पढ़ा, आप मुख्तसर फैसले पर हमें बता रहे हैं कि इसमें ये गलतियां हैं। तफसीली फैसले में तमाम तर वजूहात जो है वो बता दी गई थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें यह बताएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पाबंद नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई फैसला दिया है
तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको कैसे नहीं मान सकता। उन्होंने कहा कि मुझे इस केस में दिलचस्पी नहीं है, मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी में दिलचस्पी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया है। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने या ना मानने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, आप फैसला उसके ऊपर अमल दरामद करने के पाबंद थे, आपने अभी तक फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। अब जो वकील थे वो सामने खड़े थे, वो कह रहे थे मुझे नहीं पता, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप यहाँ पर रिव्यू में तो आ चुके हैं, लेकिन आपको जो बात बतानी चाहिए आप उस पर बात नहीं कह रहे। जस्टिस अकील अब्बासी ने दोबारा कहा कि आप रिव्यू किस बात पर मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं वो रोशम पर आए, फारूक नायब वकील थे वो नहीं आए, तो उनके एसोसिएट रोशम पर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दलाल हैं वो सारे मामले में अपना लेगी। जिस पर एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि मुख्तसर फैसले के ऊपर तमाम रिव्यू की जो दरखास्तें हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बार बार मुख्तसर 12 जुलाई का फैसला बताया जा रहा था, 24 नवंबर का जो तफसीली फैसला है उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं की जा रही थी। जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से दोबारा यही सवाल किया कि आप ये बताएं कि आप इस सारे मामले में अग्रीव्ड पर्सन यानी मुतासरा फरीक कैसे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप एक आईनी बॉडी है, आप अग्रीव्ड पर्सन कैसे हो सकते हैं, आपकी रिव्यू की जो दरखास्त है वो मेंटेनेबल कैसे हो सकती है। आपको तो ये बताना चाहिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। इसी बात को जस्टिस अकील अब्बासी ने दोबारा कहा और फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अच्छा, जब माजी में हमने देखा था कि जब आईनी बेंच उस वक्त जो बेंच बैठा था मखसूस नशिस्तों का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से जब कोई सवाल पूछा जाता था उसको कोई जवाब नहीं आता था तो उसके दिफा में काजी फैजी साहब पेश होते थे, वो जवाब देते थे। आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से सख्त और तल्ख सवालात हो रहे थे और उनका जवाब उनके पास नहीं था, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसका जवाब दे रहे थे। यहाँ पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि आपकी अथॉरिटी ही नहीं है, आपकी अथॉरिटी ही नहीं है ये रिव्यू फाइल करने की। उन्होंने दोबारा कहा कि आपके खिलाफ तो तौहीन अदालत की दरखास्त होनी चाहिए, उसके ऊपर पहले समाअत होनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोबारा जवाब दिया कि वो बाद में होगी। जस्टिस आयशा मलिक को दोबारा वो कहा गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील के जानिब से कि आपने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जब ये पूछा गया कि आप फैसला अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, तो जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर पार्शली अमल दरामद यानी कि आधा अमल दरामद कर दिया है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अंडरमाइन करेगी, उसके ऊपर पार्शली अमल दरामद करेगी। कल को हम कोई फांसी का फैसला किसी के खिलाफ सुनाते हैं कोई फौजदारी केस में, तो फिर क्या हमें यह बताया जाएगा कि हमने फांसी के फैसले पर भी पार्शली अमल दरामद कर दिया है। तो इस तरह की बातें हुई। उसके बाद मामला जब आगे बढ़े तो जस्टिस मंदोखेल ने दोबारा पूछा कि हु आर यू, आप कौन होते हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानते। हमने मखसूस नशिस्तें किसी सियासी जमात को नहीं दी बल्कि वोटर को दी है, जो कि वो वोटर जिसने जिस सियासी जमात को वोट किया था। फिर यहाँ पर जब मामला आगे बढ़ा तो जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि मेरा सिर्फ एक सवाल है, आपने फैसले पर अमल दरामद करना था, आप फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये सवाल तो हारिस अजमत जो कि नून लीग के वकील थे, ये इलेक्शन कमीशन के वकील जब सामने खड़े थे तो जस्टिस हाशिम काकर तब बोले, उन्होंने कहा कि ये सवाल तो हारिस अजमत यानी कि नून लीग के वकील से करना चाहिए था, उनकी जमात हुकूमत में है, वो वजीर आजम है। जब आप फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उसके बाद अब हम रिव्यू में जो फैसला देंगे तो क्या गारंटी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर कोई अमल दरामद करेगा। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने यहाँ पर कहा कि बार बार क्या बात हो रही है कि PTI फरीक नहीं थी, अगर कोई फरीक नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उसे फरीक बना ले तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई उसे रोक सकता है। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून की पाबंद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अगर उसने कोई टेक्निकल एरर किए हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे दुरुस्त करने की मजाज है। साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर फॉर्म 45 और 47 की सारी बात होती है, फॉर्म 33 की बात कोई नहीं करता, ये क्यों भूल जाता है। फॉर्म 33 वो होता है जो इलेक्शन से कबल किसी मामले में जब कोई उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी शो करता है इस सारे मामले में तो उसकी उम्मीदवार के एक खाना होता है, वहां पर लिखा जाता है कि ये फलां सियासी जमात से है। तो इलेक्शन कमीशन ने PTI के लोगों को आजाद लिखा, PTI नहीं लिखा, तो उन्होंने कहा कि फॉर्म 33 आपने क्यों जारी नहीं किया। अगेन जस्टिस आयशा मलिक ने दोबारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील से पूछा कि आपने फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। बार बार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील से मुतादिद ऐसे सवाल पूछे गए जिसके जवाब उनके पास नहीं थे। उन्होंने बार बार कहा कि मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। जब मामला आगे बढ़ा तो इस सारे मामले में जो जजेस हैं उन्होंने आपस में बातचीत की, उसके बाद नोटिस जारी हुए। 11 जजेस ने
इस मामले में इन दरखास्तों को काबिल समाअत करार देकर फरीकैन यानी पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जो अकील अब्बासी हैं उन्होंने नोटिस जारी नहीं किए, उन्होंने दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि वो अपने तफसीली फैसले भी बाद में जारी करेंगे। तो अब पहले रोज एक फैसला तो आ गया, 2 जजेस ने दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 13 रुकनी बेंच है, मजीद 5 जजेस अगर दरखास्तें मुस्तरद करेंगे तो ये केस मुस्तरद हो जाएगा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ही मिलेंगी। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद भी, और जिस तरह से आज सख्त और तल्ख सवालात हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वाज़ेह डिवाइड है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी जजेस जो है वो सवाल कर रहे हैं, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त जो है तौहीन अदालत की, उसके ऊपर भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कल के रोज ये समाअत होनी है। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपनी सी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आपके सामने रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।